ये देखिए, ये दे दिया इसने। टाइगर कब्स कैसे आंधी की तरह आए, हमारा रोड ब्लॉक किया और फिर अपनी माँ के साथ चले गए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। नमस्कार है आप सभी को और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे चैनल में जो है सोनिका शिव व्लॉग्स। और आप लोगों ने जो व्लॉग देखा वो देखा दुधवा नेशनल पार्क का पार्ट 1। अब स्टार्ट होगा पार्ट 2। उससे पहले किशनपुर का व्लॉग आप लोगों ने देखा जिसमें बहुत अच्छी साइटिंग हुई थी। और उसके बाद दुधवा नेशनल पार्क में एलिफेंट्स की बहुत ही बढ़िया साइटिंग हुई। टस्कर, इसमें एक टस्कर भी था और बच्चे भी थे, पूरा हर्ड था, फीमेल बच्चे, और बहुत अच्छी एलिफेंट्स की साइटिंग हुई। और उसके बाद अब कंटिन्यू करते हैं इस व्लॉग हाथियों की बहुत अच्छी साइटिंग करने के बाद बच्चे भी दिखे, बड़े भी दिखे, टस्कर भी दिखा, बहुत सारी मेमोरी भर ली फ़ोन की, कैमरे की। अब हम जा रहे हैं टाइगर की सर्च पे। हाथियों को छोड़ दिया हमने, गाड़ियाँ बहुत हो गई थी और हाथी पानी के पास आ रहे थे, तो हमने कहा कि हट जाते हैं, बाई चांस वो थोड़ा एग्रेसिव हों। तो हमने उसको एम्प्टी कर दिया एरिया को और इधर को आ गए हैं। रेड जंगल फॉल खड़ा है बहुत सुंदर। तो अब देखते हैं टाइगर की खोज कैसे रहती है। पॉइंट है इस तरफ ही, जो नए राइनोज है वो रिलीज़ किए गए हैं, तो हम देख रहे हैं कि बाई चांस उनका मूवमेंट हमें मिले। उसको रिलीज़ करने के बाद तारबाड़ी कर दी है कि वो इस तरफ ना आ पाए, उसी साइड रहे, और एक बार एक्लेमेटाइज हो जाएंगे तो उसको तारबाड़ को हटा दिया जाएगा उस एरिया के। दुधवा नेशनल पार्क के फॉरेस्ट की आप खूबसूरती देख ही रहे होंगे, कितना सुंदर फॉरेस्ट है। और इतना अच्छा टेम्परेचर रहता है यहाँ पर इन पेड़ों की वजह से। और जब साइटिंग होती है तो और ही सुंदर नज़ारे होते हैं। जैसे एलिफेंट्स अभी दिखे हैं, इसके बाद कोशिश करेंगे कि आपको राइनो दिखाएं, यानी कि गैंडा। यहाँ राइनोज भी अच्छी संख्या में हैं। और यहाँ पे उनके लिए एक अलग एरिया है, लेकिन कुछ राइनोज रिलीज़ भी करे हुए हैं। तो देखते हैं कि कहाँ राइनोज दिखते हैं। और टाइगर्स की भी सर्च जारी रहेगी। कैंपस में रुके हैं 5 मिनट के लिए, पकौड़ी और चाय पी जा रही है, और फिर आगे बढ़ेंगे, सर्च कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे चल रही है रेस्क्यूड एनिमल्स के साथ फोटोग्राफी। अब राइनो एनक्लोजर में जा रहे हैं। अभी ये राइनो के एरिया में ही घूम रहे हैं हम, और राइनो को लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी 2 वाटर बॉडीज चेक कर लिए हैं, उसमें तो नहीं दिखाया। सामने डियर्स का झुंड है।
और राइनो इनक्लोजर में हम मचान के ऊपर चढ़े थे, तो वहाँ पे काफ़ी दूर हाथियों का एक ग्रुप दिख रहा था। ये दूसरे हाथी थे, जो पहले दिखे थे वो नहीं थे। देखिए कितनी बढ़िया जगह है, इतनी ग्रास। सही से काम कर नहीं रहा। देखिए सर, इसका फोटो लीजिए, हमारे वाले का देखिए, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए ताल कितना सुंदर है। कितना सुंदर पॉइंट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें एक भी राइनो नहीं है आज। अब हम राइनो एनक्लोजर से बाहर को जा रहे हैं। अब देखते हैं क्या मूवमेंट मिलती है बाकी। अब राइनो एनक्लोजर से बाहर आ गए हैं। अब कोशिश करते हैं कि टाइगर का कुछ मूवमेंट मिले, क्योंकि राइनो का तो नहीं मिला। अभी कुछ गाड़ियाँ गई हैं अंदर देखने के लिए, देखते हैं क्या अपडेट आती है वहाँ से। लेफ्ट में है गैंडों का, जहाँ पे रिलीज़ किया गया है, जो 5 गैंडे रिलीज़ किया है, मतलब राइनोस को जो रिलीज़ किया गया है इस एरिया में किया गया है। ये फेंसिंग इसलिए करी गई है कि राइनोस अभी दूसरी साइड ना जाएं और डिसलोकेट ना हो जाए, मतलब इधर उधर ना चले जाएं। इस वजह से एक बार वो इस एरिया में सेटल हो जाएंगे, फेंसिंग हटा दी जाएगी और वो बिल्कुल ओपन में हो जाएंगे, फिर दे विल बी फ्री टू मूव थ्रू आउट। अभी उनको नई जगह लाया गया है, तो थोड़ा कॉशन के लिए एक फेंस टाइप की बना दी गई है। कहीं भी राइनो दिख गया है। ये नया राइनो है जो बाहर रिलीज किया, वो बैठा हुआ पानी में। हाँ हाँ बिल्कुल जिंदा है, और ये राइनो है जिसको रिलीज किया गया है। आराम करने में लगे हैं राइनो भाई साहब। इवन मुँह अच्छे से उठा लेना। हाँ देखिए इसका कितना बड़ा है, ये देखिए, ये दे दिया इसने। नहीं सही है, नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक जगह है। आगे वाले जो है वो आगे आने के लिए जल्दी ले लो थोड़ा। और बेहतरीन राइनो को छोड़ के हम आगे जा रहे हैं। अब देखते हैं, थोड़ा टाइम बचा है, तो अगर टाइगर को ट्रैक कर पाए किसी, तो वो भी ट्राई करते हैं। तो आज हमारी दुधवा की सफारी बहुत हैपनिंग रही। हमें हाथी का इतना अच्छा हर्ड मिला, पहली बार मैंने हाथी देखे दुधवा में। और फिर हमें राइनो मिला, जो राइनो को बाहर रिलीज़ किया है उसको, वो मिला हमें एक पॉइंट में एंजॉय करते हुए। और फिर जब तक हम निकले सनसेट हो गया था, तो हम वहाँ ज़्यादा देर रुके नहीं और सीधे बाहर आ गए। अभी हम रुके हैं रास्ते में एक ढाबे पे खाने के लिए, और अभी थोड़ी देर पहले एक बहुत ही सुंदर टूटता तारा दिखा हमें। अब घर को जाएंगे और अगर रास्ते में कुछ दिखेगा तो आपको दिखाएंगे। जंगल नहीं है, कैट है। जंगल कैट है, हाँ हाँ जंगल कैट।
और ये जैकल क्रॉस करके गया। और अब हम फॉरेस्ट में आ गए हैं, तो देखते हैं, अगर कुछ दिखेगा तो आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। टाइगर, ये टाइगर, ये टाइगर जा और रहा है। दूर से टाइगर दिखा और हमने वीडियो ऑन किया। टाइगर बहुत दूर था, लेकिन ये रिकॉर्ड हो गया। और उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़े, बच्चे रोड पे आ गए वापस, तो हमें रुकना पड़ा। और इस टाइम पे हमने ये रियलाइज़ नहीं किया था, आगे कहीं से माँ ने दूसरी साइड क्रॉस कर लिया था और हम बच्चों को देख रहे थे, लेकिन माँ नहीं दिख रही थी हमें। और तभी एक बच्चा सामने की तरफ देख रहा था। हम सोच रहे थे क्या देखने की कोशिश कर रहा है, और ऑल ऑफ अ सडन फिर उसकी मम्मी सामने से निकल के बाहर आ गई। और कुछ वीडियोस मेरे साथ वालों ने बनाए और कुछ मैंने बनाए हैं, तो दोनों वीडियोस इसमें डाले हैं। और देखिए, फिर से आज माता रानी का आशीर्वाद हम पे बरसा है। हम लोग घर की ओर जा रहे थे, हमने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, और हमेशा की तरह अचानक से टाइगर्स हमारी गाड़ी के सामने आ गए, तो हमें रुकना पड़ा। अब जब तक ये बच्चे अंदर नहीं जाते रोड से, हम आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि फ़र्स्ट राइट ऑफ द वे जंगल में एनिमल का होता है। और हम लोग लकीली हमेशा सही से स्पीड लिमिट में चलाते हैं गाड़ी, वरना तो हमने पिछली बार भी देखा था कितने बार कितने एनिमल्स दबे हुए थे, पॉर्क्यूपाइन, सिवेट कैट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और हमें पहले भी टाइगर बच्चों के साथ दिखा हुआ है, लेकिन ये शायद अलग टाइगर है, क्योंकि इसके बच्चे काफ़ी छोटे हैं। तो उम्मीद है माता रानी ऐसी कृपा बनाए रखे। और लकीली जो कंटिन्यूस ट्रैफिक था वो इस 2-3 मिनट के लिए बिल्कुल नहीं रहा, और हमें ये साइटिंग हो पाई। और आपने देखा होगा कि टाइगर कब्स कैसे आंधी की तरह आए, हमारा रोड ब्लॉक किया और फिर अपनी माँ के साथ चले गए। हम एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहे थे ऐसा कुछ होगा, लेकिन अचानक से टाइगर कब्स रोड पे आए और हम लोग को रुकना पड़ा। तो आज की हमारी सफारी शुरू हुई थी टाइगर से और एंड भी हुई है टाइगर से। सो गाइज़, आपने देखा ही कितनी बढ़िया साइटिंग थी, और ऐसे ही माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। कुछ नहीं पता कहाँ कब कैसे आपको साइटिंग होगी, किस टाइम पे होगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। कई लोग कितने कितने सालों वेट करते हैं, और हम ऐसा सोचते भी नहीं, और सडनली कभी ऐसा हो जाता है। और ये व्लॉग कब से अपलोड करना चाह रही थी, लेकिन पेंडिंग थे इससे पहले इसके व्लॉग्स भी, तो पहले उनको अपलोड किया, फिर उसके बाद इसको अपलोड किया। आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शिव व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं सोनिका शिव व्लॉग्स पर, तो आप पुराने वीडियोस भी देखिए, बाकी वीडियोस भी देखिए, और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और बने रहिए हमारे व्लॉग में।